मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल आपके सामने कुछ विचार रखे थे योग्यता और निमित्त को लेकर के। वस्तुतः ज्ञान होने के उपरांत भी ज्ञान का सदुपयोग होना और कठिन हो जाता है। एक तो ये है कि जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय चलता है तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, किंतु आपको गौर करना है ज्ञान को आवरणित करने वाले कितने कर्म होते हैं। नया विषय हो सकता है किंतु नया नहीं है। मुख्य रूप से तो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान आवरणित होता है, ये तो तय है, किंतु ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम होने के उपरांत भी वह ज्ञान आवरणित रह सकता है। वह किससे आवरणित होता है? वह मोह से आवरणित होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक दिया है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। ऐसा कहा। यथा अर्थात जिस प्रकार मदन को द्रवई मत्तः पुमान पदार्थानाम स्वभावम नहीं लभते। एक व्यक्ति वह है जिसने उस प्रकार के पदार्थ का सेवन किया है जिसके माध्यम से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उस पदार्थ के माध्यम से जब नशा चढ़ जाता है तो उस समय उसका ज्ञान ठिकाने पर नहीं रहता है। हमने कई बार इस विषय को रखा, फिर से इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वह मोह से आवरणित ज्ञान कभी भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वरूप की उपलब्धि जो होती है वह मोह से जब तक वह आवरणित ज्ञान रहेगा तब तक वह स्वरूप से बहुत दूर चला जाता है। अपने आप तक आने के लिए पूर्णतः मोह का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। और मोह का जो तासीर है, उसका जो नेचर अर्थात प्रकृति है, वह वस्तु का जैसा स्वरूप है वह वैसा दिखाई नहीं पड़ता उस मोह के कारण। इसलिए वह परिभ्रमण कर रहा है। आप बहुत जल्दी झूम जाते हैं। किससे झूम जाते हैं? आपके लिए कोई रोचक विषय सामने आता है तो सब कुछ भूल करके झूम सकते हैं, किंतु वीतरागी जो श्रवण होता है, साधक होता है, वह इन वस्तुओं से उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्म तत्व का जो दर्शन है वो दर्शन बहुत दुर्लभ है बंधुओं। बल्कि यहाँ तक कहना चाहते हैं आचार्य, श्रवण के लिए भी वह दुर्लभ वस्तु हो जाती है। आत्मा का दर्शन करना खेल नहीं है। ज्ञान के पास जानने की क्षमता है, किंतु जिस प्रकार वह सूर्य है, आसमान में उदित हुआ है और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से पूरी पूरी धरती प्रकाशित हो जाती है, प्रत्येक वस्तु प्रकाशित हो जाते हैं, किंतु वह सूर्य उदित तो हुआ है किंतु चारों ओर सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं फैल पा रहा है? बादल छाए हैं चारों ओर आसमान में, और उन बादलों के कारण ही वह सूर्य प्रकाश बाहर आ नहीं पा रहा है। उसी प्रकार ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है, कार्मिक शक्ति, जिसके कारण केवल ज्ञान लुप्त हो चुका है। केवल ज्ञान की किरणें फूट नहीं पाती, क्योंकि केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है और उसके कारण वह ज्ञान लुप्त हो चुका है। आपके पास जो भी ज्ञान है वह इंद्रियजन्य ज्ञान माना जाता है। सीमित वस्तु को ही वह अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। हम ये पूछना चाहते हैं, आपके पास ज्ञान है किंतु आपकी पीठ पर एक मक्खी बैठी है मान लो, उसका ज्ञान होता है आपको? होता है? नहीं होता है। हमने कहा है इसलिए होता है ऐसा कह रहे हैं आप, किंतु आपके पीठ के पीछे आकर के मान लो एक बिच्छू बैठा है, आपको ध्यान नहीं है। वह ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है आपके लिए, क्योंकि जो फ्रंट सामने जो वस्तु दिखाई देती है उसी का ज्ञान होता है। आपके पास नेत्र कितने हैं? 2 हैं, किंतु दोनों नेत्रों का उपयोग एक साथ संभव नहीं।
पूर्व और पश्चिम को देखना है, दोनों दोनों दिशाओं का दर्शन एक साथ संभव है, क्योंकि दो नेत्र हैं आपके पास। आजू और बाजू दोनों तरफ कोई वस्तु विद्यमान है, उसको जानना चाहते हैं तो वह दोनों आंखों के माध्यम से आजू बाजू का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं छद्मस्त का ज्ञान है। और उसमें भी मोह से आवरणित होने के कारण वह अपने आप का वह अनुभव नहीं कर पा रहा, मेरा स्वरूप क्या है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, एक रूपक के रूप में वह कारिका आपके सामने दी जा रही है। वस्तुतः क्या स्वरूप है पदार्थ का और किधर दृष्टि जा रही है संसारी प्राणी। रात्रिर गमिष्यति, आप सुन रहे हैं? गौर से सुनिएगा। हाँ, भजन तो गौर से सुनते हैं, लेकिन सिद्धांत को सुनने के लिए बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस की आवश्यकता पड़ती है। कि रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री, एवं एवं विचिंतयति कोशगतद्विरेफ, हा हंत हंत नलिनीम गजउज्जहारः। आप सोचिए इसमें क्या भाव रखा है कविकार ने, सोचो विचार करो। द्विरेफ, दो रेफ, अर्थात रेफ आप जानते हैं, जैसे मान लो धर्म शब्द है, धर्म शब्द में ऊपर वह रेफ माना जाता है, उसी रेफ की भांति उसके दो मूंछ है। द्विरेफ अर्थात भ्रमर का वह नाम माना जाता है। वह भ्रमर चिंतन कर रहा, हालांकि वह भ्रमर चौरेंद्रीय जीव है, उसके पास माइंड नहीं है। इसके उपरांत भी रूपक बनाया गया है कि वह भ्रमर सोच रहा है, कहाँ पर सोच रहा है और क्या सोच रहा है। क्या सोचता है? रात्रिर्गमिष्यति, रात व्यतीत होगी, और भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात होगा, और उदेष्यति भास्वान, सूर्य उदित होगा, और पंकजश्री हसिष्यति, वह कमल खिलेगी। इस प्रकार वह भ्रमर कहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा है। कोशगतः, उस कमल के भीतर बैठ करके वह सोच रहा है। भ्रमर कमल के भीतर बैठ करके चिंतन कर रहा है, भविष्य की चिंता चल रही है। रात व्यतीत होगी, प्रभात होगा, सूर्य उदित होगा और कमल खिलेगी, और मैं उसका पराग का सेवन करूँगा। हाँ, भविष्यति करूँगा, कर नहीं रहा है। और इतने में हाँ हंत हंत नलिनीम गजउज्जहार, वह सरोवर में कमल है और उस कमल में वह भ्रमर बंद है और वह सोच रहा है, और इतने में ही वह एक सरोवर में हाथी प्रवेश कर चुका है और वह साबुत उस कमल को अपना कवल बना लेता है। कमल को कवल बना लिया है और वह उस हाथी के पेट में कमल गया है भ्रमर के साथ। सोचिए, हम कर लेंगे भविष्य में। यह दृष्टांत जो दिया है हम और आपके लिए दिया, ये ध्यान रखो। मैं कर लूँगा आत्मा का कल्याण। कब कर लूँगा? अभी महाराज, अभी तो खाने पीने के दिन हैं। अच्छा, दिन को भी खाना चाहो तुम? खाने पीने के दिन का अर्थ है महाराज अभी तो भोग भोगने का यह समय है, विलासता का समय है। पुण्य कर्म के उदय से संचित जो पुण्य उदय में आया है उसके फल को भोगने का यह अवसर है, मौका है। यह मौका मैं चूक जाऊं तो भविष्य में वह सामग्री मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, यह चिंतन है संसारी प्राणी का, और उतने में वह सब समाप्त हो सकता है। जन्म की तारीख निश्चित हो सकती है कथनचित, किंतु मृत्यु का वह समय, वह तिथि निर्धारित नहीं है। कभी भी वह मृत्यु मरण सामने आ सकता है। मृत्यु आने के पहले कुछ कर लो। मैं कर लूँगा, क्या कर लोगे? मैं बाद में दे दूंगा महाराज दान है, अभी दान के भाव है, दे दो तो और ज़्यादा अच्छा है। भविष्य को किसने जाना है मुझे बताओ? भविष्य में, भविष्य के गोद में क्या छुपा है, किसी का भी वह विषय बुद्धि का नहीं बन सकता। मात्र केवल भगवान जानते हैं कि किस जीव का किस निमित्त से कहाँ पर और कब अवसान होगा, किस तरह से होगा, वह किसी का भी विषय नहीं बन सकता। इसलिए आपको गौर करना चाहिए। बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत विषयों का उपभोग कर लिया, किंतु विषयों का उपभोग जो होता है वह राग के साथ होता है। मोह के बिना पंचेंद्र के विषयों का उपभोग संभव ही नहीं है। इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। यहाँ तक कहना चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी, वह आत्मा का दर्शन श्रवण के लिए भी वह बहुत दुर्लभ चीज है।
वो क्या कहना चाहते हैं? परमाणु मात्र भी पर वस्तु के प्रति राग यदि विद्यमान है तो वह आत्मा का दर्शन, आत्मा का संवेदन उसको नहीं हो सकता। सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाते, इस प्रकार कुंद कुंद का कहना है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं तुमने श्रवण पद को अंगीकार कर लिया, ये ठीक है, बहुत सासे पुण्य का तुम्हारा उदय है, इसलिए रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया। किंतु उनका ये कहना है जल्दी से जल्दी आपका उपयोग ध्यान की ओर होना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती, किंतु ज्ञान जब एकाग्र हो जाता है किसी वस्तु में बिना राग के, उस ध्यान के माध्यम से ही वह केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। हम और आपका ज्ञान वह स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, वह आपका ज्ञान परिस्पंदित है। आपने दीपक जलाया है और दीपक की लो हवा के कारण वह स्पंदन उसमें आया है, और उस स्पंदन के कारण ही प्रकाश में भी कमी आती है, ऐसा आचार्यों का कहना। आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर दीपक को रखो जहाँ पर हवा का झोंका न आए, वहाँ पर रखेंगे तो निस्पंद उस दीपक के माध्यम से प्रकाश पर्याप्त मात्रा में फैल जाता है, जिसमें आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। और एक और विशेष बात उन्होंने कही थी, जब दीपक की लो एकदम निस्पंद रह जाती है तो उसके माध्यम से ही वह ज्वलनशीलता भी उसमें आती है। अग्नि ईंधन को जलाती है, किंतु वह जब अग्नि स्पंदन से रहित हो बहुत जल्दी वह वस्तु जल जाती। उसी प्रकार ज्ञान यदि निस्पंद रह जाता है तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, और ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से ही मोह को दग्ध किया जा सकता है, और कोई भी उपाय नहीं है। बहुत कठिन काम है, मोह छूटना खेल नहीं है। खेल खेल में हम सब कुछ करना चाहते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं परमाणु मात्र भी पर वस्तु के प्रति यदि लगाव है, राग है, तो वह आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। सर्वागम धरह अर्थात द्वादशांग का वह पाठी भी क्यों ना हो तो भी, महाराज इतना लंबा चौड़ा ज्ञान लेकर के वो बैठे, वह किस काम का? फिर काम का तो है, क्योंकि उपदेश आदि के माध्यम से विश्व का कल्याण वो कर रहे हैं श्रुत केवली, किंतु ध्यान करने के लिए द्वादशांग से भी ऊपर उठने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत एकाग्रता, यानी धर्मानुराग से भी ऊपर उठना पड़ता है। अभी विषयानुराग से तो ऊपर उठो, धर्मानुराग से आपको ऊपर नहीं उठना है, क्योंकि धर्मानुराग से आप ऊपर उठेंगे तो आपकी भूमिका में ध्यान तो आएगा नहीं, शुक्ल ध्यान तो गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं, शुद्धोपयोग संभव नहीं, और शुभोपयोग से भी मान लो हाथ धो लेंगे तो बचेगा क्या? अशुभोपयोग ही बचे।